बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर दिन बहुत ज़्यादा ही गर्म रहा। गो कि रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में सियासी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, लेकिन आज अदालती एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ सियासी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। और सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की क्या है वो आपको बताएंगे, और किस तरीके से माफिया ने पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम की बल्कि हर मुआशरे के अंदर या हर मुल्क के अंदर जो अदालतें हुआ करती हैं उनको मुतनाज़ा नहीं बनाया जाता, उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं लॉन्च की जाती। अलबत्ता उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों को तकसीम करके अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सियासी जमात को सिसिलियन माफिया करार दिया गया था, अब वही माफिया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बदले ले रहा है उसका अहवाल बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अचानक केस की समाअत हुई है पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात से मुतालिक तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें थी उसको अचानक फिक्स किया गया और 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तश्कील दिया। और इस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा जो बाकी जजेस जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल शामिल हैं, इन्होंने, और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन्होंने केस की समाअत की और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जिन जिन को फरीक बनाया था तहरीक इंसाफ ने, या फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन जिन को फरीक बनाया गया था, उन सब को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाकी हुकूमत है उसको नोटिस जारी किए हैं, काबीना डिवीजन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वजारत पार्लिमानी अमूर को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की जो समाअत है वो कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। और इसकी आज की जो कार्रवाई है उसके अंदर एक बड़ा बल्कि बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन सारे नुकात के ऊपर मुआवनत करेंगे। एक तो सवाल ये है कि क्या 50 आर्टिकल 254 जो है, जो कहता है कि अगर कोई आईनी काम आईनी मुद्दत के दौरान नहीं होता तो इस आर्टिकल के तहत उसको फिर लीगल करार दिया जाएगा, उसको वैलिड करार दिया जाएगा, उसको तस्लीम किया जाएगा। लेकिन ये वाज़ेह है कि इस आर्टिकल का सहारा लेकर जो काम हो सकता है उसको ना करने का जवाब जो है वो तलाश नहीं किया जाता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको भी इंटरप्रेट करेंगे। इसके अलावा निगरान हुकूमतों की आईनी कानूनी हैसियत क्या होगी, और इलेक्शन कमीशन ने जो अज खुद जो तारीख मुकर्रर कर दी है 8 अक्टूबर की, उसकी कानूनी लीगल बाइंडिंग्स क्या हैं, इस सारे सूरत हाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएगा। और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए गए जिससे तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो लीगल है, मतलब अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात अगर नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद रास्ता दिया था तो उसके तहत ये किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे कुछ सवालात किए जिससे ये तासुर उभरा, लेकिन बाकी जो जजेस हैं उनका इख्तिलाफ था। लेकिन उसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये अटैक हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, इनकी तरफ से जो है वो एक 27 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो इख्तलाफी नोट था इनका, जो जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि आप इंतखाबात कराएं, उसके ऊपर इख्तलाफी नोट सामने आया है। और उस नोट के अंदर उन्होंने सख्त तनकीद की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर, वन मैन शो करार दिया है। और एक नई बहस भी उन्होंने शुरू करा दी है कि जो फैसला था वो 4-3 से था, उसे 3-2 करार ना दिया जाए। हालांकि इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर कानूनी एंगल इसका भी सामने आ चुका है कि जब पहले 9 रुकनी बेंच था तो 4 जजेस जब अलग हो गए तो बाद में उन्हीं जजेस 9 के 9 जजेस ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, दोबारा बनाएं। फिर चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। लेकिन अब इसमें से नई खींचातानी की जा रही है, नई बहस शुरू हो चुकी है। तो मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की वो बात याद आ जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड एक उन्होंने गुफ्तगू की थी
अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, और वो गुफ्तगू जो सामने आई थी उसमें उन्होंने ये कहा था, उनसे एक सवाल हुआ था कि जस्टिस साहब आपके दौर में करप्ट जजेस के खिलाफ कार्रवाई का आपने इनिशिएटिव लिया था, तो वो कहाँ तक पहुंची। तो जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कहा था कि जो करप्ट जजेस का टोला है वो गुड जजेस के टोले के ऊपर से ज़्यादा है, वो भारी है, और यही वजह है कि इन करप्ट जजेस के खिलाफ में कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका। अगर ये बात ऑफ द रिकॉर्ड ना होती, अगर ये बात ऑन द रिकॉर्ड होती, तो अब तक पाकिस्तान की तारीख में अभी तक ये बात डिस्कशन में होती। और जिस तरीके से जस्टिस दो रुकनी जो दो जजेस थे जिन्होंने अपना फैसला सुनाया, और उसके बाद पीडीएम और वफाकी हुकूमत के जो लोग हैं उसको बड़ा मुश्तहर कर रहे हैं, और उनका जो हामी मीडिया है यानी कि जियो न्यूज़ जो है उसको बड़ा उछाल रहा है, समा उछाल रहा है, बाकी चैनल उछाल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कोहराम सा मचा हुआ है। तो अगर उनके फैसले को पढ़ें, और उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे बैरिस्टर शहजाद इलाही और वजीर कानून साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो आपको लगेगा कि ये जजेस जो हैं या उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं, या फिर ये जो गवर्नमेंट है जजेस को डिक्टेशन दे रही है, या फिर जजेस उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि सेम वही मौक़िफ़ जो हुकूमत ने अपनाया था वही जजेस ने अपनाया है। और वैसे भी पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की गई है, वो भी बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं आगाज़ में मैंने माफिया का जिक्र किया था, तो फिर ये माफिया ही है। इसी को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कहा था कि सिसिलियन माफिया है, इदारों को कंट्रोल कर लेते हैं। और इदारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, जजेस को अपने साथ मिला लिया, जजेस को तकसीम कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की सबसे हायर कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम कोर्ट है, जिससे लोगों को इंसाफ की उम्मीदें हैं, उनके जजेस को उनको आपस में तकसीम कर दिया गया है। कभी काजी फायजीसा के नाम के ऊपर तकसीम किया जाता है, कभी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर तकसीम किया जाता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर तनकीद की जा रही है, लाइक माइंडेड जजेस की बात की जाती है, हम ख्याल जजेस के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सरकारी सतह के ऊपर, हुकूमती लेवल के ऊपर। पार्लियामान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को कवर हासिल है कि वो किसी की चैलेंज नहीं हो सकती, या फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये भी आइन कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर मलाइन किया जा रहा है, और बदकिस्मती से उन हुकूमत के दौर में मलाइन किया जा रहा है जिनकी पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँगा कि इनकी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही पाकिस्तान में ये आइन बनाया, और इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सारे इख्तियारात दिए गए थे। अब उसका हुलिया आपने बिगाड़ना है, या फिर अपनी मर्जी की तशरीहात लेनी है, फिर मर्जी के अपने फैसले लेने हैं आइन के हक, आइन के साथ या आइन के खिलाफ, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन ये माफिया ही इस तरह करता है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कंट्रोल किया, इदारों को बाकी को कंट्रोल किया, और केयर टेकर सेटअप के नाम के ऊपर सियासी हुकूमत बना दी गई। और वो जिस तरीके से पंजाब के अंदर जिस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर को कम है लेकिन हो रही हैं वहाँ पर भी, जिस तरीके से वहाँ पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो एक माफिया जो है वो एक ये तरह से ही इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को पकड़ के रखा गया है। पाकिस्तान के सिस्टम को बिल्कुल बांझ बना दिया गया है। और ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ जजेस आइन के साथ खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के साथ खड़ी हो रही है, और आइन के तहत वो कहते हैं कि इलेक्शंस कराएं, आइन के तहत मामला चलाएं, बुनियादी इंसानी हकूक को सलब ना करें, तो उनके खिलाफ या फिर उनकी जो किरदार कुशी है वो शुरू कर दी जाती है। एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये जमहूरी ममालिक में तो शायद नहीं होता, अलबत्ता कहीं माफिया का दौरा हो तो माफियाज ऐसी हरकतें करती है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक माफिया जो है वो एक इक़्तिदार में है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो कल बयान है, जो उन्होंने PNN को इंटरव्यू में कहा, और उसने सीधी सीधी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को धमकी दी, सीधी सीधी धमकी दे दी कि या वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे, फिर जमहूरी और गैर जमहूरी बातें नहीं देखेंगे, वजूद का मामला है। तो आज इसी बात के ऊपर इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कि उनके 7 केसेस के अंदर जो है वो उनको ज़मानतें मिली हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली दफ़ा मैं कहूँगा कि एक दिलेरी से काम लिया है, और वफाक से पूछा है कि भाई आपने साबिक वज़ीर आज़म की जो उनकी सिक्योरिटी थी वो वापस क्यों ली है। ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, बहुत मुश्किल काम है, अहम काम है, और आपने बड़ा ये हरकत कर दी है। तो उनसे जवाब मांगा गया है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया गया है।
इसके अलावा जो इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि सब रहें, अगर वो ये समझते हैं क्योंकि एक रहेगा तो फिर वो नहीं रहेंगे। पॉलिटिकली उन्होंने बात की, तो बड़ा बैड इमेज गया है। आप अंदाज़ा खुद लगा लेंगे किस ज़हनियत के लोग हैं। अब तो बात करते हुए भी शायद डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सदीक जान साहब की तरह या फिर बाकी लोगों की तरह हमें भी उठाने लग जाए। लेकिन दायरे के अंदर रहते हुए हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस तरीके से आप एक बनाना नहीं, एक पाइनएप्पल या फिर संतरा टाइप रियासत ना बनाएं। समी इब्राहिम साहब ने आज दिन में ये संतरा रियासत कहा था, वो ना बनाएं। मेहरबानी करें, आइन और कानून के अंदर रहने दिया जाए। और आजकल तो ये बात भी चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर भी फैसला दे दिया कि इलेक्शंस कराएं, वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया आप इलेक्शंस कराएं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ जो मेंबरान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिज़ाइन करेंगे। मैंने इलेक्शन कमीशन से चेक किया तो ऐसी अभी फिलहाल इत्तला नहीं है, लेकिन करेंगे। आखिरी उनका पत्ता यही होगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान के अंदर अभी भी वफाकी हुकूमत अगर चाहती है कि एक साथ इंतखाबात हों, आप असम्बली तोड़ें, 1.5-2 महीने आगे लेके चले जाएं और इलेक्शन करा दें, आपके हाथ में। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि निगरान हुकूमत के तहत आप जो गैर आइनी काम है वो कराते रहें, कोई आपसे कोई पूछे ना, और कोई पूछे तो फिर आप उनको गालियाँ देना शुरू कर दें, उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। हिदायत का वीलाग मुख्तर दीजिए। अल्लाह सबका आमिर हासिल हो।